कुछ साल पहले तक एचआईवी और एड्स बीमारी का नाम किसी के भी मन में दहशत भर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीते कुछ सालों की रिसर्च के बाद एड्स का काफी हद तक इलाज मुमकिन हो गया है। एड्स के मरीज अब बेहतर और लंबी जिंदगी बिता सकते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे होता है और इस हफ्ते हम आपको एचआईवी इन्फेक्शन के इलाज से जुड़ी आधुनिक रिसर्च के बारे में बताएंगे। डॉक्टर्स ऑन कॉल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जो घातक हो सकती है। ये एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलती है। ये वायरस आपके शरीर की इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है, बीमारियों से लड़ने की आपकी ताकत पर असर डालता है। एचआईवी वायरस कई तरह से फैल सकता है, जैसे यौन संपर्क से, संक्रामक सुइयों और गर्भावस्था के दौरान एड्स पीड़ित मां से उसके बच्चे में, लेकिन ये बीमारी छूने या किसी के आसपास मौजूद रहने से नहीं फैलती। एड्स एचआईवी इन्फेक्शन की सबसे एडवांस्ड स्टेज है और मरीज को यहां तक पहुंचने में 2 से 15 साल तक लग सकते हैं। समय पर इलाज ना हो तो ये बीमारी कैंसर और दूसरे घातक इन्फेक्शन में बदल सकती है, जिससे मौत भी हो सकती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग एचआईवी पीड़ित हैं, जिनमें से करीब 2 करोड़ लोगों का दवाओं से इलाज हो रहा है। इस इलाज को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या आर्ट कहा जाता है। आर्ट दवाएं एचआईवी इन्फेक्शन से लड़ती हैं और शरीर में वायरस को फैलने से रोकती हैं। इन दवाओं को तय समय पर नियम से लेना होता है, इससे शरीर में वायरस फैल नहीं पाता। अब ऑनलाइन ऐसी कई रिपोर्ट दिखती हैं जिनमें एचआईवी के पूरी तरह इलाज का दावा किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये अभी संभव नहीं है। अगर किसी को एचआईवी का शक हो तो सबसे जरूरी है कि वो समय पर इसकी जांच कराए और जल्द से जल्द इलाज शुरू करे। अब ऐसे लोगों के लिए भी इलाज संभव है जो गलती से किसी एड्स वायरस के संपर्क में आ गए हों। एचआईवी इलाज पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की इसी क्षेत्र के एक वरिष्ठ डॉक्टर प्रतीत समदानी से। अगर किसी को एचआईवी का शक हो तो कितनी जल्दी टेस्ट से पता लग सकता है? टेस्ट कराने का सही समय क्या है? यदि कोई डॉक्टर को ऐसा डाउट होता है कि मरीज को एचआईवी हो सकता है, तो ये एक्सपोजर के बाद पेशेंट को ये वायरस 1 से 6 हफ्ते के अंदर शरीर में खून में घूमता है, लेकिन ये ज़्यादा महंगा टेस्ट और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट में ही जल्दी मालूम पड़ता है। नॉर्मली 3 से 6 महीने के बाद में रेगुलर टेस्ट में आ जाना चाहिए। यदि पेशेंट हाई रिस्क है और यदि नेगेटिव आता है पहले 3 या 6 महीने में, तो ये वापस रिपीट करना संभावित है। बीते कुछ सालों में इस बीमारी के इलाज में क्या बदलाव आया है? जैसे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट बदला है पिछले 100 सालों में, वैसे ही एचआईवी एड्स का ट्रीटमेंट पिछले 25 सालों में बदला है। एक शुरुआत हुई थी एक दवा से जिसका नाम था ज़ैडुवुडीन, जो सबसे पहले इस दुनिया में मिला था। उसके बाद खूब नई तरह के दवाइयाँ आए हैं, इन्हें अलग अलग क्लास की दवाइयाँ आए हैं और आज के लेटेस्ट क्लास की दवाइयाँ हैं जो फ्यूजन इनहिबिटर्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड दवा है और इस वायरस को फाइट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दवाइयों से एचआईवी का कंट्रोल बहुत अच्छा रह सकता है और पेशेंट नॉर्मल तरीके से रह सकता है। याद रखिए, एचआईवी से कोई मरीज की मौत नहीं होती। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यानी कि इन्फेक्शंस क्योंकि ये इम्यूनिटी कम कर जाती है, उससे इन्फेक्शन होता है। तो यदि मरीज दवा ले जिस हिसाब से डॉक्टर ने कहा है, उससे आम आदमी की जिंदगी नॉर्मल रह सकती है। जैसे मेरा पहला पेशेंट तो 1999 में देखा था, आज वो 78 इयर्स का है, आज भी मेरे साथ फॉलो करता है और एकदम हेल एंड हार्टी है। काफ़ी बुजुर्ग है लेकिन एकदम ठीक है कि वो दवा आज 15-20 सालों से रेगुलरली ले रहा है। भारत के सामने इस बीमारी से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं? भारत एक यूनिक देश है, हर चीज़ में भारत अलग है। एचआईवी एड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें सोशल स्टिग्मा रहता है, यानी कि डर, यानी कि भय, या किसी को मालूम पड़ जाएगा तो क्या होगा उसका डर रहता है। ये सोशल एस्पेक्ट हुआ।
मेडिकल एस्पेक्ट है, ये हम फॉर्चुनेट है कि आज गवर्नमेंट, हमारी देश के गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री ये दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट और जांच इसके लायक फ्री ऑफ कॉस्ट करती है अमुक जो अपने केंद्रीय हैं उनमें। तो पेशेंट को जाके ये दवा लेना है। प्रॉब्लम दूसरी आती है कि पेशेंट लोग लेते हैं 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल और फिर या तो रिपोर्ट नहीं करते वापस, या उनको लगता है अब तबीयत ठीक हो गई, वजन बढ़ गया, कुछ तकलीफ नहीं है, दवा छोड़ देते हैं। तो ये दोनों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भारत देश में। लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? HIV पेशेंट लोग को प्रिकॉशन ये लेनी चाहिए कि दवा टाइम पे लेना है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो डॉक्टर देते हैं उसका ध्यान रखना है, खाने में थोड़ी परहेजी करनी पड़ती है, कच्चा चीज़ नहीं खाए तो बेटर है, अनबॉइल्ड या साफ सुथरा चीज़ नहीं खाए तो बेटर है। और नॉर्मल पेशेंट लोग को, नॉर्मल आदमी लोग को HIV से बचने के कई प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो एक है कि अपने पार्टनर नहीं बदलने चाहिए, इंट्रावेनस ड्रग नहीं लेना चाहिए, यदि कोई ब्लड और ब्लड पदार्थ के ज़रूरत पड़ी पेशेंट को तो उसका टेस्टिंग सभी लैब करते हैं, ब्लड बैंक ज़रूरी होता है टेस्ट करना, तो उससे चांस कम हो जाता है। और ऑफ कोर्स मदर टू चाइल्ड यानी कि माँ और बच्चों का स्प्रेड होना प्रेगनेंसी के वक्त, उस दौरान दवा दिया जाता है जिससे बच्चे को होने का चांस एकदम ही कम हो जाता है, वो ज़रूर लेना चाहिए। HIV एड्स दुनिया में जन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, खास तौर पर कम और मध्यम आय वाले देशों में। देश में करीब 2.5 करोड़ लोग HIV से पीड़ित हैं। दुनिया में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा HIV पीड़ित भारत में ही हैं। लेकिन HIV एड्स के इलाज में कुछ उत्साहजनक विकास हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में एक नई HIV वैक्सीन का इस हफ्ते ट्रायल टेस्ट शुरू हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अध्ययन को HVTN 702 कहा जा रहा है और HIV पर काबू पाने में ये सबसे अहम हो सकता है। ये एक शानदार खबर है समीर, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। पहले भी कई वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं, लेकिन नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार बेहतर नतीजे आएंगे। बिल्कुल, हमें ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए। डॉक्टर्स ऑन कॉल में हम आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी नई बातों के बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार और मिलते हैं अगले हफ्ते।